हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसको सुन के आपको भी कुछ सीख मिलेगा और समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। ठीक है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि इस कहानी का मेन मतलब क्या निकलता है ना। तो एक गांव में जो है एक बूढ़ा इंसान रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक दिन उसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो वो सुबह सुबह जो है अपना नाश्ता पानी करके निकल गया खेत की ओर मिट्टी लेने के लिए अपने गधा के साथ। मतलब गधा भी रखा हुआ था वो, तो अपने गधे के साथ वो चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचा तो एक जगह वो मिट्टी खोदने स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही वो मिट्टी को आधा खोद के जैसे वो बाहर रखा तो अचानक से उसे उसे जो है एक जो है सोने का पत्थर मिला उसको। समझ रहे हैं, सोने का पत्थर। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया, वो उसको बस ये है कि उसको पसंद आया उस पत्थर। जो बूढ़ा इंसान था उसको वो पत्थर बस पसंद आया, उसको ये नहीं पता था कि उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही मिट्टी खोद के वो अपने गधे के ऊपर लेके आया, चलते अपने गांव की ओर वो निकल पड़ा। ठीक है, जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा तो एक किराने की दुकान में जो है एक दुकानदार था, है ना, उसको जो है वो बूढ़े आदमी के पास जो वो सोने का पत्थर था उसने उसे दूर से ही देख लिया कि ये बहुत ही चमकीला और खूबसूरत पदार्थ रखा हुआ है इस व्यक्ति ने। तो उससे उस दुकानदार ने उस बूढ़े व्यक्ति से बोला कि भाई ये आप मुझे दे दो, ये मैं अपने दुकान के काउंटर पे रखूँगा। ठीक है, तो उसने जो बूढ़ा इंसान था वो बोला कि आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो, उसके बदले में आप मुझसे ये ले लो, ये जो पत्थर है आपको अच्छा लग रहा है तो आज उसको 1 किलो वो गुड़ दे दिया दुकानदार ने और वो पत्थर को ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक दिन एक सुनार आया। अब उसे तो पता था कि ये कितने की है कितने की नहीं है, उसको उसकी वैल्यू पता थी, लेकिन उसने क्या किया, दुकानदार को नहीं बताया। अब क्या हुआ कि उसने पूछा दुकानदार से कि भाई ये जो आप ये पदार्थ रखे हो जो बहुत ही खूबसूरत है वो आपको कहाँ से मिला। तो उसने बोला कि मेरे को एक गांव के जो है वृद्ध आदमी ने दिया, वो 100 रुपये में मेरे वो 1 किलो गुड़ के बदले में वो मुझे ये दिया। तो वो सुनार क्या बोला कि आप इसको मेरे को दे दो। तब दुकानदार ने क्या बोला कि मैं इसको जो है 100 रुपये में दूंगा आपको। दो सुनार क्या बोला कि मैं 100 नहीं, मैं आपको 80 रुपये दूंगा। तब दुकानदार क्या बोलता है कि जब मैं इसे 1 किलो गुड़ दिया तो वो 50 रुपये का था, तो उससे डबल तो मैं बेचूंगा ना उसे, तो ताकि मेरे को भी कुछ फ़ायदा हो। तो ऐसे ही बहस चलती रही और क्या हुआ, वो सुनार उसको 20 रुपये के चलते वो नहीं ले गया उस सोने के पदार्थ को। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद एक नया सुनार आया, मतलब दूसरा सुनार आया। वो आया, उसको पता चला यहाँ पे ये चीज़ है, उसकी वैल्यू कितनी है। वो जितना बोला दुकानदार ने जितना भी कीमत बोला वो निकाल के उसे दे दिया और वो सोने का पदार्थ जो है ले गया। ठीक है, क्योंकि उसको पता थी कि इसकी वैल्यू क्या है, कि कीमत कितनी है। 100 रुपये में उससे लेके चला गया। फिर क्या हुआ, एक दिन वही सुनार आया जो 20 रुपये के लिए आनाकानी कर रहा था। ठीक है, वो सुनार आया, अब बोलता है भाई वो जो सोने का पत्थर आपके काउंटर में रखा हुआ था वो कहाँ गया। ठीक, तो दुकानदार बोला वो तो बेच दिया मैंने 100 रुपये में। तो बोला कि वो पता है कितने की थी, वो लाखों की थी, लाखों की थी वो पदार्थ जो आपके यहाँ वो सोना है वो बहुत ही महंगी थी, आपने उसे 100 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार बोला कि मेरे से ज़्यादा तो चूतिया आप हो। हंस के बोला कि मेरे से ज़्यादा तो चूतिया आप हो, जब आपको पता था कि इसकी कीमत लाखों में है तो आप 20 रुपये के लिए आनाकानी क्यों कर रहे थे। समझ रहे हैं बातों को। फिर क्या हुआ कि वो उसे आपस में बहस हुई। हालांकि वीडियो बस इतना ही है, बस इसका मेन मकसद मैं आपको बताऊंगा। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों के पास जो है समय आता है, अवसर आता है, बस उसको क्या है कि यूज़ कैसे करना है ये लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसे अवसर सबको मिलते हैं, कहते हैं कि लोग का समय सही नहीं आ रहा है, समय सही नहीं आ रहा है, समय सही सबका आता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो समय को सही यूज़ नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय सबको मिलता है, ऊपर वाला समय सबको देता है, एक बार अवसर सबको मिलता है।
ठीक है, समय को जो है यूज़ कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करें। समझ रहे हैं बातों को, इसीलिए बोलता हूँ। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो समय को जो है नष्ट करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो समय सबको मिलता है, समय की कीमत, और कहते हैं ना कि रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को एक ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और कुछ आपको सीख मिला हो कि इंसान को यदि कोई चीज़ आ रहा है समय में तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क लोगे तभी जीवन में सफल हो पाओगे। बिना रिस्क जीवन में आप सफल नहीं हो पाओगे, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो। समझ रहे हैं? तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।